हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैट कमांड का क्या यूज़ है और हम कैसे कैट कमांड को कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए, कोई भी फाइल को कंटेंट को अपेंड करने के लिए, और कोई भी फाइल को व्यू करने के लिए हम कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं मोर और लेस कमांड। तो कैट कमांड, मोर कमांड और लेस कमांड तीनों का एक कॉमन पर्पस है, जो कि फाइल के कंटेंट को व्यू करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोर और लेस कमांड्स में क्या डिफरेंस है और कैसे वो कैट कमांड से थोड़ी डिफरेंट है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। ये मैं अपनी मशीन में आ गया हूँ। मैं इसका अभी एक बार एसएसएस ले लेता हूँ। इफ कॉन्फिग से 192। ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये एक रिमोट एसएसएच है कि मेरी लिनक्स मशीन है वो मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन हो जाएगी। root@192.168.0.118। तो ये देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कंटेंट देखता हूँ तो ये कंटेंट है, और मैं टर्मिनल पे जाके और कंटेंट देखता हूँ तो यही कंटेंट है, सेम कंटेंट है। तो मैं जो भी कमांड यहाँ पे रन करूंगा वही सेम कमांड मेरे सर्वर के ऊपर रन होएगी। तो दोस्तों देखते हैं मोर कमांड। मोर कमांड का सिंटैक्स है, पहले हम मोर लिखेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शंस, उसके बाद में हम फाइल कि फाइल का नेम क्या है। तो लगभग सिंटैक्स जो है सभी कमांड्स का सेम रहता है। ये है कि अगर हम सेड कमांड, ओक कमांड और जैसे कि और भी कमांड्स है, फाइंड कमांड है, उनका अगर हम यूज करते हैं तो इनके लिए सिंटैक्स थोड़ा अलग है। बट कॉमन सिंटैक्स सबका यही रहेगा कि बीच में ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं हम और पहले कमांड्स लिखते हैं। तो देखते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पास डब्ल्यूडी नाम से फाइल है। मैं चाहता हूँ कि इसके कंटेंट को व्यू कर लो, तो मोर पास डब्ल्यूडी लिखता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये इस फाइल का कंटेंट दिखा रहा है। अब मेरे को नीचे अगर स्क्रॉल करना है तो ना ना तो मैं कोई भी एरो की से स्क्रॉल कर पाऊंगा, मैं एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को मेरे को शो करता रहेगा। अब देखिए अगर लाइन मेरे पास कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, तो ये मेरे पास सीधा अगली कमांड को रन करने के लिए इस फाइल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम सिर्फ एंटर दबा रहे हैं, जो कि लेस कमांड ज्यादा सूटेबल है मोर कमांड से, मैं आपको बताऊंगा। तो मोर और ऑप्शन का यूज करते हैं हम 10, और यहाँ पे मैं फाइल का नेम लिख देता हूँ पास डब्ल्यूडी। तो ये मेरे को क्या करेगा कि यहाँ पे हम जितना भी नंबर लगाएंगे ये सिर्फ उतनी ही लाइन मेरे को शो करेगा। उसके बाद में अगर लाइन मेरे को देखनी है तो एंटर दबाऊंगा और मेरे को लाइन बाकी की दिखती रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ से आपको रिमूव करना है, जैसे कि मैं अगर कंटेंट को शो करना चाहता हूँ 15 लाइन का, तो ये देखिए मेरे को 15 लाइन दिखा दिया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को पूरा कंटेंट नहीं चाहिए, और ये दबाने के बाद में मैं चाहता हूँ पूरा कंटेंट मेरे को नहीं चाहिए, पूरा कंटेंट देखना नहीं चाहता हूँ मैं, तो मैं क्यू प्रेस कर सकता हूँ, जो कि मेरे को इस मोर कमांड से क्विट कर देगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन है हमारे पास मोर डी और पास डब्ल्यूडी। तो देखिए इसमें हमें ये बता देता है कि स्पेस दबाएंगे तो कंटिन्यू करेगा और क्यू दबाएंगे तो क्विट करेगा। एक थोड़ा सा एक हेल्प सेक्शन बता देता है कि अगर आप डी कमांड का यूज करते हैं तो आपको ये हेल्प सेक्शन थोड़ा दिखा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोर कमांड में हमें परसेंटेज दिखा रहा है कि 59% जो है आपका जो कंटेंट है वो व्यू हो चुका है,
अगर आप एंटर दबाते हैं तो आपका 63 हो गया। ऐसे करते करते आपका ये परसेंटेज दिखाता रहता है। क्यू करेंगे तो क्यू से क्विट करेगा। और अगर मैं सिंपल पास डब्ल्यूडी अगर करता हूँ बिना ऑप्शन के यूज किए, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को कोई भी ऑप्शन शो नहीं करता है। और अगर मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये एक स्क्रीन लेता है मेरे से। जैसे कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर अगर मेरे पास 25 लाइन शो कर रहा है और मैं अगर स्पेस दबाता हूं तो ये मेरे को 25 लाइन और शो करेगा। ठीक है, मतलब कि वो 25 लाइन मिटा के अगली 25 लाइन मेरे को शो करेगा। 26 से लेके 50 तक मेरे को शो कर देगा। ठीक है, अब ये भी है कि हम मोर कमांड से मल्टीपल फाइल्स के डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर मैं ये देखता हूं कि मोर कमांड से एचपी जो फाइल है उसमें क्या डेटा है, तो ये डेटा मेरे पास मोर कमांड से एचपी वर्ल्ड में क्या डेटा है, ये डेटा है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों फाइल्स को मैं मोर कमांड से ओपन करूं, तो मोर एचपी और एचपी वर्ल्ड ये लिखूंगा, तो इन दोनों का कंटेंट मेरे को शो होगा। ये देखिए मोर एचपी और एचपी वर्ल्ड मैंने यहाँ पे किया, तो नेक्स्ट फाइल के लिए एचपी वर्ल्ड दिखा रहा है। एंटर प्रेस करूंगा तो ये नेक्स्ट फाइल का मेरे पास कंटेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स को यहाँ पे शो कर रहा है। कोई भी अगर ब्लैंक लाइन होगी तो यहाँ पे ये कॉलम्स मेरे को दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों मोर कमांड। अब देखते हैं लेस कमांड। इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार। अब जो मोर कमांड है वो हमारे पास एक ऑप्शंस का यूज देती है हमें, बट जो लेस कमांड है वो मोर कमांड से कुछ ज्यादा मतलब कि एनहांस्ड वर्जन है। तो लेस और फाइल का नेम लिखता हूं मैं पास डब्ल्यूडी। अब अगर हम मोर कमांड में देखें पास डब्ल्यूडी को, तो वहां पे हमें परसेंटेज शो करता है ना, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज शो नहीं करता है। अगर हम अप या डाउन करना चाहते हैं कंटेंट को, तो एरो कीज का यूज कर सकते हैं हम। तो एरो कीज से हम अप जा सकते हैं या फिर डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बट मोर कमांड से अगर हम कोई फाइल के कंटेंट को व्यू करते हैं तो हम सिर्फ डाउन जा सकते हैं। मतलब कि अगर एंटर दबाएंगे तो इससे नेक्स्ट लाइन आएगी, इससे पहले वाली लाइन अगर जो चली गई है वो हम नहीं देख देख सकते। ठीक है, और अगर एंड आता है तो मोर कमांड के अंदर वो अपने आप बाहर आ जाता था और नेक्स्ट कमांड को रन करने लग जाता था। तो इसमें क्या है, अगर एंड आ गया तो हमें सिर्फ एंड दिखाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हमें इस फाइल से बाहर जाना है तो हम क्यू प्रेस करेंगे और ये देखिए ये वहां से बाहर आ गया है। ठीक है, सिर्फ ये एक तो डिफरेंस तो यही है कि हम थोड़ा सा जो लेस कमांड है वो इनहांस्ड वर्जन है। और दूसरा अगर इसका वो देखें हम, तो लेस और एन करता हूं और फाइल नेम जैसे कि मेरे पास डब्ल्यूडी है, तो ये देखिए ये मेरे को जैसे कि मेरे को 29 लाइन दिखा रहा है और मैं अगर स्पेस दबाता हूं तो ये 47 लाइन दिखा रहा है मेरे को। मतलब कि पहले 27 लाइंस इसने मेरे को दिखाई, उसके बाद में इन 27 लाइंस को छोड़ने के बाद में जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट दिखाएगा। यानी कि 28 लाइन से आगे जितने भी कमांड्स होगी 54 लाइन तक वो मेरे को शो करेगा। बट इस फाइल के अंदर 47 लाइंस है, तो ये क्या करेगा, पहले तो मेरे पास 27 लाइंस दिखाएगा, 29 लाइंस दिखाएगा, उसके बाद में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी शो कर देगा अगर मैं ये स्पेस दबाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कई अपने पास ऑप्शन भी है कि मैं एरो कीज का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे जा सकता हूँ, स्पेस का यूज करके मैं अगली स्क्रीन के ऊपर जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि एक ही स्क्रीन से एक ही स्क्रीन में अगर मैं स्पेस दबाने के बाद में नेक्स्ट पे जाता हूं, तो मैं अगर बैक करना है मेरे को एक स्क्रीन बैक, तो मैं बी दबा सकता हूं। तो बी अगर प्रेस करूंगा
तो मेरे पास पिछली स्क्रीन आएगी। अगर मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो इसमें अगली स्क्रीन आएगी मेरे पास। ठीक है, मतलब कि जितनी कमांड्स मुझे पहले दिखी है उसके बाद में जितना भी डेटा रहा है वो बाद वाला डेटा मेरे को स्पेस दबाने के बाद में शो करेगा। और अगर मैं वही बाद वाला डेटा देख रहा हूँ और मेरे को पिछले वाला डेटा देखना है तो मैं बी प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो है थोड़ा सा बेसिक। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे को बिल्कुल लास्ट वाली लाइन के ऊपर जाना है तो मैं शिफ्ट और जी, यानी कैपिटल जी प्रेस कर सकता हूं। और मेरे को अगर फर्स्ट लाइन के ऊपर जाना है तो मैं सिंपल जी प्रेस कर सकता हूं, तो ये मेरे को फर्स्ट लाइन शो करेगा। अगर मैं कैपिटल जी यूज करता हूं तो लास्ट लाइन शो करेगा, और सिंपल जी यूज करता हूं तो मैं फर्स्ट लाइन शो करेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हम सर्चिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि पल्स। ये देखिए यहाँ पे पल्स है, ये मेरे को पल्स इसमें सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्लैश दबाऊंगा, उसके बाद में पल्स लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो ये देखिए ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है पल्स। ठीक है, कि यहाँ पे 2 बार पल्स आया है। तो ये देखिए यहाँ पे पल्स मेरे को शो कर रहा है, बट ये पल्स इसने शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सिंगल अगर कोई पल्स लिखा हुआ है तो उसको शो करता है, ये पल्स ऑडियो है तो इसको शो नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास शो करे नो लॉगिन नाम से, नो लॉगिन। ये देखिए सारी जितनी भी मेरे पास जो इसकी आउटकम्स है नो लॉगिन की, वो सारी आउटकम्स मेरे को दिखाएगा। ठीक है, तो हम फाइल के अंदर सर्च भी कर सकते हैं। हम मोर कमांड का यूज करके भी फाइल्स के अंदर सर्च कर सकते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है। कि जहां जैसे कि हमें ये दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारा नो लॉगिन एग्जिस्ट करता है, वहां पे वो शो नहीं करता आपको। अगर नो लॉगिन, अगर आपको मैं करके बता देता हूँ। अगर इस फाइल से अगर आपको एग्जिट करना है तो क्यू दबा सकते हैं, मोर और पास WD। इसमें देखिए ये मेरे को परसेंटेज दिखा रहा है, बट मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ तो स्लैश दबाऊंगा। इसके बाद में मैं चाहता हूँ नो लॉगिन मेरे को शो करे। तो ये देखिए नो लॉगिन मेरे को सिर्फ दिखा रहा है कि हाँ नो लॉगिन यहाँ पे है, ये मेरे को शो नहीं कर रहा है कि हाँ इस जगह पे नो लॉगिन है, या फिर डिनोट नहीं कर रहा है। तो लेस कमांड में हमें डिनोट भी करता है। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूं कि लेस कमांड में, जैसे कि मैं कोई सर्च करना चाहता हूं स्लैश और एस बिन नाम से सर्च करना चाहता हूं, बट मैं लिखता हूं कैपिटल एस और बिन, तो ये मेरे को नहीं दिखाएगा इसके अंदर, पैटर्न नॉट फाउंड। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं केस सेंसिटिव को हटाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, स्लैश दबाऊंगा। इसको मैं एक बार ट्वीट करता हूं। एक ऑप्शन का यूज करेंगे हम, लेस आई, आई मीन्स केस इनसेंसिटिव। ठीक है, और इसके अंदर लगाता हूं पास WD। अब अगर मैं वही एस, कैपिटल एस और बिन इसका यूज करता हूं और एंटर दबाता हूं, तो ये देखिए ये कोई भी केस हो हमारे पास, उन सब केस को शो करेगा, चाहे वो कैपिटल हो या लोअर केस हो या कुछ भी, कैसे भी मैं लिखता हूं। जैसे कि मैं प्योर कैपिटल लिखता हूं तो भी ये मेरे को शो करेगा, और अगर मैं नो लॉगिन इस तरीके से लिखता हूं तो भी मेरे को शो करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं लेस कमांड समझ में आई होगी। तो ये यही कुछ है दोस्तों। कैट कमांड का यूज हम ज्यादा करते हैं, मोर और लेस कमांड इतनी यूजफुल नहीं है, बट हाँ ये है कि इसमें सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको। कैट कमांड के अंदर हम सर्च नहीं कर सकते। जैसे कि कैट पास WD करता हूं तो ये मेरे को ऐसे शो करता है, कैट एन पास WD करता हूं तो ये मेरे को नंबरिंग भी शो कर देता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कैट कमांड को यूज करते हैं, या फिर अगर VI कमांड का हमें अगर पता है, VI एडिटर के बारे में, तो हम VI एडिटर का यूज करते हैं। तो मोर और लेस कमांड आपके फेवर के ऊपर है। अगर आप
यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। और ये एक लिनक्स का टॉपिक था, तो मैंने इसके अंदर इसके ऊपर वीडियो बनाई है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इन दोनों कमांड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको अपने सिलेबस के इस टॉपिक के हिसाब से आपको कंटेंट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कंटेंट है, आप वहां से जाके गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।